आज की पत्रकार वार्ता जो है इस संदर्भ में की गई कि पिछले कल एक स्थानीय समाचार पत्र में एक न्यूज़ छपी थी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि एक हमारे कुछ सब इंस्पेक्टर जो अप्रैल में रिटायर हो गए हैं कि वो जबरी उनको जो है रिटायरमेंट पे जाना पड़ा है और उनके ऊपर कोई दबाव था। तो ये हमने सारे तथ्य वेरीफाई किए हैं। जो हमारे सब इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह थे वो 30/4/24 को जो है वो थाना नालागढ़ से जो है वो बतौर उपनिरीक्षक रिटायर हुए हैं। अपनी पूरी सेवा सर्विस करने के बाद ही रिटायर हुए हैं। और जो जिस मामले के बारे में जो उसमें न्यूज़पेपर में जो वर्णित किया गया है उसके बारे में तथ्य ये हैं कि पहले वो जो मामला जो था वो 451, 354 और 34 IPC में दर्ज हुआ था। उसके 9 दिन बाद जो है वो वादी की स्टेटमेंट के ऊपर जो है 376D जो है इसमें ऐड की गई थी सेक्शन, और उसके जो है मामले को इन्वेस्टिगेट किया। मामले को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है कि उसको भी अरेस्ट कर लिया जो अभी तक जुडिशियल लॉकअप में है और इसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई है। और जो ये न्यूज़ जो लगी है इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। ये जो है वो असत्य है। जय हिंद। मैं प्रवीण सिंह सन ऑफ श्री प्यार सिंह, गांव सुकनाड़ा, डाखाना नगरोटा सोरियाँ, तहसील जवाड़ी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मैं पुलिस विभाग में बतौर सीनियर सब इंस्पेक्टर 30/4/2024 को रिटायर हुआ हूँ। मुझे पुलिस विभाग पर गर्व है। मैंने अपनी पूरी सेवाएं पूरी करने के बाद ही रिटायर हुआ हूँ। मीडिया में कोई मेरे बारे में न्यूज़ लगा रहा है कि जबकि मुझे इसका कोई इल्म ना है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। और मैं नालागढ़ में आके इनके खिलाफ़ मानहानि का दावा भी करूँगा, क्योंकि जिन्होंने मेरे पूछे बिना ऐसी न्यूज़ लगा रहे हैं, मेरे को खामखा परेशान कर रहे हैं। जबकि मेरी पत्नी बीमार चल रही है काफ़ी और मैं खुद भी ठीक नहीं हूँ। मैं इस जो न्यूज़ लगाई इसका खंडन करता हूँ। मैं इसके खिलाफ़ मानहानि का दावा करूँगा और मैंने अपनी पूरी सेवा पूरी करके ही रिटायर्ड हुआ हूँ। मुझे पुलिस विभाग पर गर्व है कि मैंने विभाग में रहकर बहुत अच्छे समय बिताया है और अपने परिवार का अच्छी एजुकेशन और शिक्षा दी है। जय हिंद, जय हिंद। है ना जी, उनका बयान भी है क्या कहीं? क्योंकि मेन तो ये भी चीज़ कही जा रही है। देखिए, पीड़िता का जो बयान था वो माननीय अदालत में जो है वो कलमबंद किया जा चुका है। उसके आधार पर ही जो है केस इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई की। तो वो हाई कोर्ट भी गए हैं किसी मामले को लेकर, जांच के मामले को लेकर? नहीं, तो कोई कहीं नहीं गया। हमारे मुताबिक जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक कोई कहीं नहीं गया, क्योंकि वो माननीय अदालत में जो है चार्जशीट फाइल कर दी गई। कुछ इस तरह से भी कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट डाली गई थी ये, तो जो ये अपने हेड कांस्टेबल हैं, इन्होंने ये भी लिखा है रिपोर्ट में कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इस मामले में थोड़ी बहुत ढील बरती जाए, इस तरह का कुछ उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। कुछ ऐसा समथिंग ऐसी कोई तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने इस बारे में किया है। हमने इनसे बातचीत की, उन्होंने अपना वीडियो तैयार करके भेजा है, क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमारे पास तो है नहीं है। तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली वो जो भी इस केस में कार्रवाई की है वो आपके सामने ही उन्होंने बताया है। तो अभी खबर चलने के बाद, छपने के बाद क्या दोबारा कार्रवाई करने के बाद जाँच करेंगे? देखिए, जांच का जहाँ तक इशू है, जांच का विषय ये नहीं है। खबर की बात करें। खबर के बारे में वो जो इंडिविजुअल है जिन पे ये कहा गया है कि उनको नौकरी से पहले रिजाइन करना पड़ा या उन पर दबाव बना के जो है वो घर चले गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने खुद ही स्वयं कहा है कि मैं इस पे जो है इस न्यूज़ पे जो है मानहानि का दावा करूँगा। अगर पुलिस ने उन्होंने कंप्लेंट की है कि मुझे बदनाम किया है, जो बयान मांगा है, तो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे पास आती है तो जो भी उसका जो पक्ष होगा हम पूरी कार्रवाई करेंगे। तो आपने जो खबर छापने वाला जो भी पत्र ला रहा है, क्या उनसे पूछताछ की है, उसको बुलाया? नहीं, हम पूछेंगे नहीं। हम जो है अपना जो लीगल माध्यम होगा उस लीगल माध्यम को ही अडॉप्ट करेंगे। केस कब रजिस्टर्ड हुआ था सर? ये केस जो था ये 11/2/24 को दर्ज हुआ था। और ये जो अरेस्ट हुए थे, ये लोग कब अरेस्ट हुए थे? ये 11 ये इसमें ये है कि अरेस्ट जो है ये 3/5/24 को। ये इसमें एक आपको मैं तथ्य बताना चाहूँगा कि ये जो पहले केस दर्ज हुआ था ये रेप में केस दर्ज नहीं हुआ था। हाँ जी, पहले इसमें बता दें, पहले जो है वो ट्रेसपास एंड आउटरेजिंग मॉडेस्टी उसमें दर्ज हुआ था। ये कौन से सेक्शन में थे सर? 451, 354 एंड 34 IPC। कितनी देर बाद चेंज हुई सर धारा? ये उसके सिर्फ 9 दिन बाद जो है जब उसका कोर्ट में बयान कराया गया तो उसके जो है वो 9 दिन के बाद जो है 376 इसमें ऐड की गई। तो ये यही तो जांच का विषय आ गया ना सर कि 376 इतनी लेट क्यों लगी? अगर लेट ऐसा है कि पहले तो उन्होंने रेप की शिकायत ही नहीं दी थी।
जब माननीय अदालत में उनका बयान दर्ज करवाया गया तो उस बयान में उन्होंने वो बोला, जैसे ही उन्होंने उस बयान में बोला वैसे ही हमने 376 जो है रेप की सेक्शन ऐड कर दी। ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद 376 नॉट ऑर्डर, हम स्टेटमेंट करवाते हैं दर्ज, जो स्टेटमेंट से तथ्य पाए जाते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। स्टेटमेंट 9 दिन के बाद हुई है सर? हाँ, 354 की स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में करवाई गई, ठीक है, वो 9 दिन बाद हुई। 9 दिन बाद, और तभी भी सेक्शन जो है रेप की इसमें ऐड की गई थी। न्यूज़ लिखी थी तो आज हम उसका खंडन करना चाहते हैं। उसके खंडन के बारे में जो तथ्य हैं वो बिल्कुल उल्टे तथ्य लिखे गए हैं, जिसके बारे में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक थाना नालागढ़ में एक मुकदमा हुआ था 11 फरवरी को, जो 451, 354 और 34 IPC में दर्ज किया गया था। उस मुकदमा के दर्ज होने के बाद जो शिकायतकर्ता थी मुकदमा की, उसने जो था वो उसके करीब 9 दिन बाद अपनी एक स्टेटमेंट कोर्ट में दी और उसने रेप के एलिगेशन लगाए थे। वो रेप के एलिगेशंस पे जो है पुलिस ने कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के पश्चात जो थी वो चार्जशीट जो थी वो 19 तारीख को जो है 19/4/24 को जो है हमने चार्जशीट फाइल कर दी थी। चार्जशीट फाइल करने के बाद जो उस मुकदमा के जो 3 अक्यूज थे जो मिल नहीं रहे थे, उनको हमने 3/5/24 को, इनके 2.5 महीने बाद केस दर्ज होने के बाद हमने उनको गिरफ्तार किया और उनको जो है वो हवालात में भेजा। अब जो मुकदमा है वो अंडर ट्रायल है, मुकदमे में जो है माननीय अदालत जो है इसमें अलग से कार्रवाई करेगी। इसमें हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने जो न्यूज़ स्थानीय समाचार पत्र ने लिखी है, उसमें लिखा है कि आईओ पे जो है पुलिस द्वारा दबाव डाला गया, पुलिस वाला, और उसने जो है उसको जो है इस्तीफा देने पे मजबूर किया। ऐसे कोई बात नहीं है, आईओ ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, वो अपनी 58 साल की नौकरी पूर्ण करने के उपरांत ही 30/4/24 को जो है सेवानिवृत्त हुआ है। तो ये जो न्यूज़ है ये भ्रामक है, हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। आपको अभी हम एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में जो कंसर्न आईओ है जिस पे ये कहा गया है कि आप पे दबाव डाला गया है, बिल्कुल ऐसा कोई बात सत्य नहीं है। आप अपना स्वयं वीडियो देखें और उसके बाद निर्धारित करें कि क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, कि ये जो न्यूज़ है ये सही है या गलत है। तो आज हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। रन करना प्लीज़। ये नालागढ़ थी सर लेडीज़ ने एक आरोप लगाया था कि विशेष समुदाय होने के ऊपर, थोड़ा सा ये बोला है बीच में। थैंक यू सो मच। अभी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट न्यूज़पेपर से ही मिली है। तो ये जो न्यूज़पेपर है, एक स्थानीय समाचार पत्र है, उसमें ही ये न्यूज़ आई है। ये पिछले कल ही प्रकाशित हुई है। तो इसका जो झूठी मतलब जो खबर है ये सत्य नहीं, असत्य है। इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। इसी करके आप लोगों को जो है यहाँ पे बुलाना। सर इसमें अभी कितने लोग अरेस्ट हैं, क्या है पूरी? इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं और इसमें चार्जशीट भी फाइल कर दी गई। क्या कोर्ट के थ्रू मामला दर्ज हुआ था पुलिस थाना? नहीं, ये डायरेक्ट जो थी शिकायतकर्ता ने जो है थाना में शिकायत करवाई थी। एलिगेशन उस खबर में तो यही है कि दबाव बना, फिर वो नहीं दिखाया गया, अरेस्ट नहीं किया गया, ऐसा कुछ लिखा है इसमें? ये ऐसा कुछ नहीं। अगर हमने आपको उसकी आईओ की वीडियो बताई है, अगर कोई बात होती तो आईओ बताता है इस चीज़ को। उसने ये बताया कि एक तो ये गलत है कि उसमें दबाव बनाया गया और उसको जो है जबरी रिटायरमेंट लेना पड़ी, वो असत्य है। क्योंकि उन्होंने आपके सामने वीडियो में बोला कि मैं पूरी सेवा करने के बाद ही सेवानिवृत्त हुआ। इस मामले में न्यूज़ लिखी थी तो आज हम उसका खंडन करना चाहते हैं। उसके खंडन के बारे में जो तथ्य हैं वो बिल्कुल उल्टे तथ्य लिखे गए हैं, जिसके बारे में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक थाना नालागढ़ में एक मुकदमा हुआ था 11 फरवरी को, जो 451, 354 और 34 IPC में दर्ज किया गया था। उस मुकदमा के दर्ज होने के बाद जो शिकायतकर्ता थी मुकदमा की, उसने जो था वो उसके करीब 9 दिन बाद अपनी एक स्टेटमेंट कोर्ट में दी और उसने रेप के एलिगेशन लगाए थे। वो रेप के एलिगेशंस पे जो है पुलिस ने कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के पश्चात जो थी वो चार्जशीट जो थी वो 19 तारीख को जो है 19/4/24 को जो है हमने चार्जशीट फाइल कर दी थी। चार्जशीट फाइल करने के बाद जो उस मुकदमा के जो 3 अक्यूज थे जो मिल नहीं रहे थे, उनको हमने 3/5/24 को, इनके 2.5 महीने बाद केस दर्ज होने के बाद हमने उनको गिरफ्तार किया और उनको जो है वो हवालात में भेजा। अब जो मुकदमा है वो अंडर ट्रायल है, मुकदमे में जो है माननीय अदालत जो है इसमें अलग से कार्रवाई करेगी। इसमें हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने जो न्यूज़ स्थानीय समाचार पत्र ने लिखी है, उसमें लिखा है कि आईओ पे जो है पुलिस द्वारा दबाव डाला गया, पुलिस वाला, और उसने जो है उसको जो है इस्तीफा देने पे मजबूर किया। ऐसे कोई बात नहीं है, आईओ ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, वो अपनी 58 साल की नौकरी पूर्ण करने के उपरांत ही 30/4/24 को जो है सेवानिवृत्त हुआ है। तो
तो ये जो ये न्यूज़ है ये भ्रामक है, हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। आपको अभी हम एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में जो कंसर्न आईओ है जिस पे ये कहा गया है कि आप पे दबाव डाला गया है, बिल्कुल ऐसा कोई बात सत्य नहीं है। आप अपना स्वयं वीडियो देखें और उसके बाद निर्धारित करें कि क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या ये जो न्यूज़ है ये सही है या गलत है। तो आज हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। रन करना प्लीज़। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।